ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। 8वां स्कंद। पादो मह्यं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गा स वै महापुरुष आत्मतंत्रा प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति। पादौ मह्यं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गा स वै महापुरुष आत्मतंत्रा प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति। शब्दार्थ। पादो उनके चरण कमल, मही पृथ्वी, इयम यह, स्वकृत उन्हीं के द्वारा उत्पन्न, एव निसंदेह यस्य जिसका, चतुर्विधा चार प्रकार के जीवों का, यत्र जहाँ पर, ही निसंदेह भूत सर्ग भौतिक सृष्टि, सह वह वै निसंदेह महापुरुषः परम पुरुष, आत्मतंत्र आत्मनिर्भर आत्माराम, प्रसीदताम वे हम पर कृपालु हों, ब्रह्म महानतम महाविभूति असीम शक्ति से युक्त। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। इस पृथ्वी पर चार प्रकार के जीव हैं और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। ये भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य तथा शक्ति से पूर्ण परम पुरुष हैं। वे हम सब पर प्रसन्न हो। मही शब्द 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश का सूचक है, जो भगवान के चरण कमलों पर आश्रित है। महत पदम पुण्य यशो मुरारे, महत तत्व अर्थात समग्र भौतिक शक्ति भगवान के चरण कमलों पर टिकी है, क्योंकि यह विराट जगत भगवान का एक दूसरा ऐश्वर्य ही है। इस विराट जगत में 4 प्रकार के जीव हैं। जरायुज भ्रूण से उत्पन्न, अंडज अंडों से उत्पन्न, स्वेदज पसीने से उत्पन्न और उद्बीज बीजों से उत्पन्न, जैसा कि वेदांत सूत्र से पुष्टि होती है। जन्माद्यस्य यतः, प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, किंतु परमात्मा पूर्ण स्वतंत्र है। जन्माद्यस्य यतो अन्व्याद इतरश्चोचार्थैर वभिज्ञ स्वराट। स्वराट शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। हम स्वतंत्र हैं, किंतु भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं। अतएव भगवान सबसे बड़े हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी, जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है, भगवान के दूसरे ऐश्वर्य मात्र ही हैं। भौतिक सृष्टि भगवान द्वारा सक्रिय बनाई जाती है, अतएव भगवान भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है। वे अपने मूल आध्यात्मिक पद पर बने रहते हैं। भगवान का विश्वरूप विराज मूर्ति भगवान का एक अन्य स्वरूप है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये जो चैप्टर है जैसा हम जानते हैं चल रहा है, इसमें देवता लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि उनकी शक्तियां चली गई हैं, दुर्वासा ऋषि का श्राप मिल चुका है और अब उनकी सारी शक्ति जा रही है और वो असुरों से परास्त हो रहे हैं। और ऐसे में वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान के पास जाते हैं। भगवान को साक्षात ना देखते हुए भी वो भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं और इस प्रकार ये जो श्लोक हमने पढ़ा ये ब्रह्मा जी की उसी प्रार्थनाओं में से एक है। और इसके बाद फिर समुद्र मंथन और वो सब चीज़ होगी। तो बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के जीव हैं और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। ये भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य तथा शक्ति से पूर्ण परम पुरुष हैं, वे हम सब पर प्रसन्न हों। तो मुख्य रूप पे देखते हैं हम लोग तो हमें क्या दिखता है, हमें भगवान की ऑपुलेंस दिखती है। तो हम सुनते हैं विष्णु पुराण में ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम भगवतिंगना। तो भगवान के ये 6 ऑपुलेंस जो प्रभुपाद ने हमें बड़े क्लियरली बताया, विच डिस्क्राइब्स कि भगवान और एक साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है या देवी देवताओं में भी और भगवान में क्या अंतर है। तो यही बताया कि ये 6 ऑपुलेंस हैं। हाँ, ऐश्वर्य से समग्र से पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण है, वीर हैं, बलवान हैं, यश है, उनका यश चारों तरफ फैला हुआ है, उनका ज्ञान अनन्य है, उनका वैराग्य भी इसी प्रकार का है। हाँ, ये जो 6 ऑपुलेंसेस हैं इसी कारण से वो भगवान के नाम से जाने जाते हैं और भक्त लोग इन ऑपुलेंसेस को बड़ा ही रेलिश करते हैं चर्चा करना। तो आज हमारी चर्चा का विषय डायरेक्टली ये 6 ऑपुलेंस तो नहीं है, लेकिन ये 6 ऑपुलेंस हमें मालूम होनी चाहिए कि भगवान ये 6 ऐश्वर्य धारण करते हैं और कोई भी व्यक्ति के पास ये 6 ऑपुलेंस कंप्लीटली नहीं है। किसी किसी के अंदर ये आंशिक रूप से पाए जाते हैं। कोई आंशिक रूप से सुंदर हो सकता है, आंशिक रूप से बलवान हो सकता है, धनवान हो सकता है, यशस्वी हो सकता है, वैरागी हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं पूर्ण रूप से ज्ञानवान हूँ। अगर कोई ये भी कह ले कि मैं पूर्ण रूप से ज्ञानवान हूँ तो ये नहीं कह सकता मैं बलवान भी हूँ, मैं धनवान भी हूँ, वैरागी भी हूँ। तो इस प्रकार से हाँ, बहुत बड़ा एक हमेशा डिफरेंस बना रहेगा जीवात्मा में और भगवान में। तो ये भगवान की ऑपुलेंसेस हैं और इन ऑपुलेंसेस का करना क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग भगवान की इन ऑपुलेंसेस को जानते ही नहीं हैं, इसलिए वो भगवान को एक साधारण देवी देवता मान लेते हैं, कोई राजकुमार मान लेते हैं, कोई सुंदर अट्रैक्टिव पर्सन मान लेते हैं। हाँ, तो कई लोग तो जानते ही नहीं है भगवान की ऑपुलेंसेस को। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि ये जो चैप्टर हैं क्रिएशन के चैप्टर श्रीमद् भागवत में बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। हमें कई बार भक्त लोग बोर हो जाते हैं क्रिएशन पढ़ पढ़ के, तो भगवान श्रील प्रभुपाद कहते थे कि बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं क्योंकि इससे भगवान की ऑपुलेंस का पता लगता है, पावर का पता चलता है। और कई लोग जानते हैं जैसे कि ज्ञानी लोग, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। जानते सब कुछ है लेकिन वो कुछ करते नहीं है। यानी कि वो भगवान के भजन में नहीं लगते, भक्ति में नहीं लगते, बस जानकारी लेते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन ऑपुलेंसेस को जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। वो कौन है? वो है ब्रजवासी, जो कि जानते भी अगर हैं तो वो जानना ही नहीं चाहते, वो भूल जाना चाहते हैं सारे ऑपुलेंस को। तो कुछ लोग तो जानते ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग जानकर भी कुछ नहीं करते हैं और कुछ लोग जानना चाहते ही नहीं है।
हाँ कि भगवान ये हैं या भगवान वो हैं, हमें नहीं पता भगवान कौन है, हाँ, वो हमारे लला हैं। तो इस प्रकार से ब्रजवासी हैं। तो हम ब्रजवासियों की स्थिति में तो कब पहुंचेंगे? लेकिन हमें क्या करना है, इन बिटवीन भक्तों की कैटेगरी है जो कि इन ऑपुलेंसेस को जानते हैं और भगवान के भजन में लगते हैं। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं इसको फर्दर कि हम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वस्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। कि जो भगवान के भक्त हैं वो क्या है, बुद्धिमान लोग, इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, वो भगवान की ऑपुलेंसेस को समझते हैं कि भगवान क्या है, इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, कैसे कैसे वो ग्रेट है। और फिर ये इति मत्वा, इसी मत से कि भगवान ही सर्वेश्वर हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इस मत से भगवान का भजन करते हैं। दोज आर डिवोटीज, द इंटेलिजेंट पीपल। एक साधारण पुरुष की तरह भजन नहीं करते कि अभी जन्माष्टमी है तो ठीक है, फिर थोड़े दिनों में शिवरात्रि भी आ जाएगी। वो यही समझ के कि ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, अहम सर्वस्व प्रभवो। जितने भी संसार में वस्तुएं हम देख रहे हैं, ऑल मैटीरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं हूं। स्पिरिचुअल जगत का भी कारण हूं और भौतिक जगत का भी कारण हूं, सब चीजें मुझ में से ही निकलती हैं, ऐसा भगवान ने बोला। इस मत से हमें भजन भगवान का करना चाहिए। लेकिन वो भगवान कभी दिखते नहीं है हमें इस प्रकार से, उनको देखने के लिए भक्ति भाव की आवश्यकता है। ऐसे ग्लोरिफिकेशन जो ब्रह्मा जी यहां पर कर रहे हैं, इन गुणगान को सुनकर हम भगवान को देख सकते हैं। नहीं तो भगवान खुद ही कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा। कि जैसे कि हम माला देखते हैं, जैसे कि ये माला है, इस माला के अंदर एक धागा है। हाँ, ये आप समझ सकते हैं, जो इंटेलिजेंट आदमी है वो समझेगा इस बात को। लेकिन जो नादान है, बालक है, छोटा बच्चा है, उसको मालूम नहीं है, उसको लगेगा फूलों को आपस में शायद चिपका दिया है, मोतियों को शायद चिपका दिया, उसको इमेजिन ही नहीं है कि इसके अंदर धागा भी हो सकता है, क्योंकि दिखता नहीं है अपेरेंटली। लेकिन जो इंटेलिजेंट आदमी है वो तो समझता है इस बात को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना धागे के ये सारी चीजें चल रही हैं। इसलिए उसी तरह से जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो इस पूरे संसार में जो चल रहा है उसके पीछे उस भगवान को देख पाते हैं। एक साधारण व्यक्ति इसको नहीं पाता, बहुत ही एक तरह से बालक बुद्धि का व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता है। जैसे कि संसार में साइंटिस्ट लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो भी ये संसार में चल रहा है इसके पीछे कोई सुप्रीम पावर है। लेकिन बड़े ही आसानी से हम प्रभुपाद की पुस्तकों से इस बात को आराम से निकाल लेते हैं कि इन सबके पीछे कोई सुप्रीम पर्सनैलिटी है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल बताए गए कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो हमें यहाँ दिखते नहीं है, लेकिन उनकी राज्य, उनकी सरकार, उनके नियम, उनके कानून हमें चलते हुए दिखते हैं। जैसे बांग्लादेश में जब सरकार चली गई तब पता चला हाँ सरकार थी, इसके पहले सरकार थी, क्योंकि उसके बाद वहाँ चोरी चकारी लूट मार सब हो गई, है ना। राजा वेन थे, चाहे दुष्ट राजा थे, लेकिन जैसे ही राजा वेन मरे उसके बाद चोर चक्कों ने हाहाकार मचा दिया, है ना। तो कई बार चीज की एग्जिस्टेंस तब पता चलती है जब वो नहीं होती। जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन की महसूस तब हुई जब ऑक्सीजन नहीं रही कोरोना के टाइम पे, अदरवाइज है तो उसकी कोई हमारे लिए वक्त नहीं है। उसी तरह से भगवान भी इस तरह से सब चीज़ों को पिरोए हुए हैं, लेकिन हम लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, नॉट कंसिडरिंग कि ये भगवान ने सब कुछ पिरोया हुआ है और उन्हीं के आधार पर ये सब कुछ चल रहा है। इसलिए बता रहे हैं कि ये इस श्लोक के अंदर कि ये जो मटेरियल क्रिएशन है ये भगवान के चरणों पर ही रहती है। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि वो नहीं दिखते हुए भी वास्तव में दिखते हैं, और ये सारी क्रिएशन उन्हीं की है। एक और श्लोक में भगवान बोलते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनोर बुद्धि एवचा, कि ये जो हम सुनते हैं, अगेन हम लोग साइंटिस्ट लोग, ये संसारिक लोग कुछ चीज़ें देख पाते हैं, तो उन्होंने देख के बोला हाँ ये 5 तत्व तो हैं, ये हम देख सकते हैं जी, पृथ्वी है, अग्नि भी है, जल भी है, आकाश भी है, वायु भी है, ये तत्व हैं। तो भगवान ने कहा ये तत्व तुम देख रहे हो ना, ये जो तत्व हैं किसके हैं? भगवान कहते हैं मेरे हैं, और इसके अलावा कुछ और भी तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार, तो इसमें से भी कुछ कुछ तत्व हम लोग समझ पाते हैं। हम सभी मानते हैं कि इंटेलिजेंस बुद्धि तो है, हाँ, इसके अलावा बुद्धि से ही तो काम होता है सारा। बुद्धि भी है, मन हमारी इच्छाएं भी करता है, अहंकार को शायद वो लोग नहीं जानते होंगे क्या होता है, लेकिन कुछ हद तक ये जो ग्रॉस मटेरियल तत्व हैं और जो सटल मटेरियल तत्व हैं इनको भी हम लोग जानते हैं, संसार के लोग भी जानते हैं। लेकिन भगवान यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं कि इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा,
कि ये मेरी क्या है, ये मेरी शक्ति है। आप ये मत सोचो कि ये पृथ्वी जल वायु आकाश ये पंच तत्वों से संसार बना है, लेकिन ये पंच तत्व प्रोवाइड करने वाला वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति मैं हूं। जैसे कि कोई बच्चा हो, घर में आप लोग थे नहीं, आप कहीं गए थे, काम से गए थे, तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने निकाला आटा, आटे में डाला पानी, हाँ, उसमें आलू उबाले, आलू का परांठा बना दिया, उसमें तेल डाला, उसमें नमक डाला, गैस जलाई, परांठा बना दिया। और वो कहे कि देखो जी मैंने परांठा बनाया, अब ये मेरा परांठा है, मैं इसको मैं खा रहा हूँ। लेकिन वास्तव में उसका सामान किसने दिया है? आपने सारा सामान घर में अरेंज करके रखा हुआ था, इसलिए वो परांठे को बना पाया। लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीज़ मिल जाती है वो कहीं से भी, जैसे रास्ते में हमें कुछ पैसे मिल जाएं तो नेचुरली वो जेब में चले जाते हैं सीधा, बिना ये सोचे हुए कि वो आए कहाँ से थे। कहीं से भी आए थे, अभी तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे, तो मेरे हो गए। उसी तरह से इस प्रकृति में जो चीज़ मैंने पकड़ के तोड़ ली, सेब के पेड़ से सेब तोड़ लिया तो सेब मेरा हो गया। वैसे सरकार टैक्स लगाती है माइनिंग के ऊपर। सरकार कहती है इतनी गहराई तक खोद सकते हो, यहाँ समुद्र में इतना हिस्सा श्रीलंका तुम्हारा, इतना हिस्सा मेरा। हाँ, यहाँ तक का पेट्रोल मैं निकालूंगा, आगे का पेट्रोल तुम निकालो। यहाँ की मछलियाँ मैं निकालूंगा, आगे की मछलियाँ तुम निकालो। और दोनों की लड़ाई है, झगड़ा है। एक का मछुआरा अगर दूसरी तरफ चला जाए या आप दूसरी तरफ का पेट्रोल निकाल लो तो दोनों देशों में लड़ाई हो जाए, विदाउट कंसिडरिंग कि अल्टीमेटली पेट्रोल ना तो श्रीलंका ने बनाया, ना भारत ने बनाया, ना अरब कंट्रीज ने बनाया। जिसने बनाया उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे गीता में कहते भी हैं, भगवान तो अपनी प्रोप्राइटरशिप को यहाँ स्थापित कर देते हैं कि भूमि रापो जलो नलो वायु, कि ये सारी चीज़ें वास्तव में मेरी भिन्न, हाँ, मेरी एक्सटर्नल एनर्जी है। हाँ, इसके कारण ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो ये थोड़ा भगवान के बारे में हमने हाई लेवल पे समझा। लेकिन हमारे पास बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि जब जीसस क्राइस्ट इत्यादि ने भगवान के बारे में बताया तो उन्होंने बताया लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वॉज क्रिएशन, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट। तो इस प्रकार से हम समझते हैं अन्य ग्रंथों में, अन्य कि किस प्रकार से भगवान ने चाहा कि दुनिया बन जाए और दुनिया बन गई। लेकिन भागवतम में हम देखते हैं कि वास्तव में ये बनी कैसे, कैसे कैसे एक एक चीज़ बनी। तो जब हम इसको समझते हैं तो भगवान के ग्रेटनेस को और अच्छे से समझ पाते हैं, है कि नहीं। जैसे कि कोई बहुत बढ़िया कार है, ऑटोमेटिक कार निकाली किसी ने, तो हम सोचेंगे ऑटोमेटिक कार है, लेकिन अगर उसके फीचर कोई बताने लग जाए कि इसमें ऐसे होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, ऑटोमेटिक ब्रेक भी लग जाता है, हाँ, सेंसर से इसके वाइपर भी अपने आप चल जाता है, इसका स्प्रे भी अपने आप आ जाता है, इसकी लाइट भी अपने आप जल जाती है, ये ऐसे सेंस करता है, ये ऐसे सेंस करता है, इसमें ये टेक्नोलॉजी लगी है, ये तो हमारी हैरानी बढ़ती चली जाती है कि नहीं। नहीं तो हम सिंपली उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो जिस चीज़ की डिटेल में जाते हैं तब हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस भी समझ में आती है और बनाने वाले की जो उसकी शक्ति है उसका पता चलता है वास्तविकता में कितना मुश्किल रहा होगा। जैसे कई बार हमारे साथ क्या होता था कि हम बचपन में मैथमेटिक्स का कोई समय अटक गए, सॉल्व नहीं हो रहा, बड़ी देर से लगे अपने किसी सीनियर के पास गए, उसने कहा ऐसा, अरे ये तो बड़ा आसान था, अभी तक फिर सॉल्व क्यों नहीं किया आपने, इतना आसान था तो। हाँ, आसान तो था। सॉल्व होने के बाद जब हमारे सामने कोई चीज़ परोसी गई है, वट एवर, हाँ, जो भी हमें दिख रहा है इस संसार में, ये बड़ा आसान लगता है हम लोगों को। हम लोग खाते हैं और मल निकल जाता है। और देखते हैं कि कई बार हमें म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी बुलानी पड़ती है, हमारे सीवरेज चौक हो जाते हैं तो गाड़ी आती है, वहाँ से किसी जमादार को फ़ोन करना पड़ता है, वो लट्ठा मारता है तो नालियाँ साफ होती हैं। हाँ, लेकिन भगवान के इस सिस्टम में हम देखते हैं कोई इंटरवेंशन नहीं है बीच में, वो अपने आप ही सीवरेज साफ होता है। तो ऐसे करके से कई चीज़ें बड़ी सहज लगती हैं, लेकिन अगर उसकी डिटेल में जाएंगे, जैसे अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वो इतना सारा मैकेनिज्म अंदर चल रहा है। तो वो हमें भगवान की ग्रेटनेस को बताता है। इसलिए कहते थे बड़े बड़े साइंटिस्ट अच्छे वाले कि इफ़ यू गो डीप इनटू साइंस, साइंस विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में और समझते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा भगवान की ग्रेटनेस के ऊपर है। श्रीमद् भागवत में 3रा कैंटो 5वां अध्याय और श्लोक संख्या 23 और कुछ और श्लोक जिसमें बताए जाते हैं क्रिएशन के बारे में कि द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड द मास्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज एग्जिस्टेड प्रायर टू क्रिएशन। कि ये क्रिएशन जो हम देख रहे हैं, कोई कहता है कि पहले भगवान आए या क्रिएशन आई, ये क्रिएशन के अंदर भगवान आ गए। जैसे कोई बोलता है कि पहले मुर्गी आई अंडा,
श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रह्मण्य की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय। तो पहले मुर्गा आया या अंडा आया? अंडा आया नहीं, अंडे से तो मुर्गा आएगा। तो कई बार इंसान को बताया जाता है, जब समझाया जाता है भगवान के बारे में कि भगवान जो है सबसे पहले हैं, तो कोई बोलता है कि तो फिर भगवान कैसे आए? तो भगवान की माँ कौन है? भगवान के पिताजी कौन है? तो फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि उन माँ पिताजी का माँ पिताजी कौन है? हाँ, तो ऐसे करके हम लोग किसी एंड पे नहीं पहुंचेंगे। इसलिए बोला गया कि ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा, कि उनके पहले कोई एग्जिस्टेंट नहीं था। तो इस श्लोक में भी बोला गया कि ही एग्जिस्टेड प्रायर टू मेटीरियल क्रिएशन। ये जो दुनिया हम देख रहे हैं इसके बनने से पहले भगवान थे, हाँ, वन विदाउट अ सेकेंड। इट इज बाय हिज विल ओनली, उन्हीं की इच्छा के कारण ये संसार बनता है और बार बार समाप्त होता है, बार बार बनता है, बार बार समाप्त होता है। और ये भगवान अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। फिर बता रहे हैं द लॉर्ड द अनडिस्प्यूटेड प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग। ये जो भगवान है ये अनडिस्प्यूटेड प्रोपराइटर है। अब हम कई बार जमीन लेते हैं, तो जमीन लेते हुए पता चलता है जी ये जमीन तो एक्वायर हो सकती है। हाँ, सरकार यहाँ पे सड़क बना रही है, यहाँ पार्क बना रही है, ये जीडीए इसको एक्वायर कर लेगा, हाँ, ये वेव सिटी इसको एक्वायर कर लेगा। तो बड़ी नोबडी कैन क्लेम कि वो कुछ नहीं कर सकता है। उसको क्या कहते हैं जी, मुआवजा मिल जाएगा जी आपको, इससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट केस लड़ोगे सरकार से, कब तक कोर्ट केस लड़ोगे? ना तो मुआवजा मिलेगा ना ज़मीन मिलेगी। तो आदमी घुटने टेक देता है जी, क्या करें जी हम। तो जिस भी ज़मीन में हम रहते हैं हम उसके भी प्रोपराइटर क्लेम नहीं कर सकते अपने आप को पूर्ण रूप से। और यही इसका एग्जाम्पल है कि आज हम जिस घर में रह रहे हैं, हो सकता है 50 साल पहले उस घर में कोई और ही रह रहा था, 100 साल पहले कोई और ही रह रहा था, उसके पहले कोई और रह रहा था। तो इसलिए हम लोग उसमें हमेशा नहीं रह पाते। लेकिन भगवान के बारे में बता रहे हैं, ही इज अनडिस्प्यूटेड प्रोपराइटर। वो अनडिस्प्यूटेड प्रोपराइटर है। हम टेम्परेरीली बीच में आते हैं किराएदार की तरह, और किराएदार हम लोग उसको मकान मालिक अपना आपको समझ लेते हैं। बट कृष्ण कौन है? अनडिस्प्यूटेड प्रोपराइटर है। हाँ, और बता रहे हैं कि undisputed private thing was the only seer, the cosmic manifestation was not present at that time। उस वक्त ये संसार नहीं था जब भगवान थे। लेकिन भगवान को ये महसूस हुआ है, thus he felt imperfect। उनको लगा कुछ कमी है। क्या कमी है? जो उनके विभिन्न अंश हैं, जीवात्माएं हैं, वो कहीं पर नहीं है। हाँ, उनकी जरूरत है। कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस हो गया कि वो उनके मेन संसार से निकल गए हैं। अब भगवान को लग रहा है कि इनको कुछ तो मौका मिलना चाहिए। ये आत्माएं फड़क रही हैं ना, इनकी इंद्रियां फड़क रही हैं, कुछ तो करके दिखाएंगे हम भी। तो कोई तो ऐसी जगह इनके लिए चाहिए। भगवान वाज फीलिंग दैट कि ये लोग नहीं है, इनको कोई मौका नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का, इनको भी कुछ मौका दिया जाए। हाँ, जैसे कई बार बच्चे कहते हैं हमें भी तो थोड़ा सा खेलने दो, हमें थोड़ा सा ड्रामा करने दो, हमें मृदंग बजाने दो, हमें भी अपने को साबित करने दो। तो इस प्रकार से उस वक्त मैटीरियल एनर्जी डॉर्मेंट थी। भगवान की मैटीरियल एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती है। हाँ, डॉर्मेंट हो जाती है फिर मैनिफेस्ट हो जाती है। तो वो डॉर्मेंट अवस्था में थी, यानी कि शिथिल थी, यानी कि निष्क्रिय थी उस वक्त, ये क्रिएशन नहीं थी। तो भगवान को महसूस हुआ। हाँ, लेकिन भगवान का आध्यात्मिक जगत हमेशा मैनिफेस्टेड रहता है, वो था। लेकिन ये भौतिक जगत निष्क्रिय था और भगवान को लगा कुछ तो होना चाहिए। द लॉर्ड इज अ सीयर एंड द एक्सटर्नल एनर्जी विच इज सीन। तो ये जो एक्सटर्नल एनर्जी है क्या है? ये इसलिए भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरण। ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। अध्यक्षता में कैसे करते हैं? नजर रखती हैं। वो होते थे ना पुराने जमाने, अभी भी होते होंगे, फोरमैन कहते हैं उनको। फोरमैन, फैक्ट्री के अंदर एक फोरमैन होता था, सुपरवाइजर। उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि मजदूर काम करेंगे, वो देखता रहेगा बस कितना बढ़िया काम है। काम करेंगे मजदूर, उसका काम है देखते रहो। हाँ, ताकि जैसे ही नजर हटी तो दुर्घटना घटी। वो बैठेगा, बीड़ी पीने लग जाएगा, हाँ, तंबाकू खींचने लग जाएगा, या कहीं बैठ के सुस्ता लेगा, या बातचीत करने लग जाएगा। इसलिए वो वहीं पर खड़ा रहेगा। उसी तरीके से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान देखते हैं, और ये जो मैटीरियल एनर्जी है ये दिखती है भगवान के द्वारा, और ये उस निरीक्षण में ही, संरक्षण में ही, निर्देशन में ही ये कार्य करती है। और ग्रेटली फॉर्चुनेट विदुर, द एक्सटर्नल एनर्जी इज नोन एज माया और इल्यूजन। और ये जो एक्सटर्नल एनर्जी है ये माया के नाम से जानी जाती है। ये माया कुछ और नहीं है। माया भी काम कब तक करती है? जब उसके ऊपर नजर रहती है, और हमेशा भगवान उसको देखते रहते हैं। एंड थ्रू हर एजेंसी ओनली द एंटायर मैटीरियल मैनिफेस्टेशन इज मेड पॉसिबल। जितना भी ये दृश्य जगत हम देख रहे हैं,
ये इस मैटीरियल एनर्जी के द्वारा ही बनता है, बट बता रहे हैं ओनली थ्रू हर एजेंसी। मैटीरियल एनर्जी माया मालिक नहीं है इस संसार की। हाँ, जो हम कहते हैं ना मदर नेचर, तो प्रभुपाद अक्सर कहते थे इसका फादर भी है, इसका हस्बैंड भी है कोई, यही अपने आप में नहीं है। आप बोलते हो मदर नेचर, तो यहाँ बता रहे हैं तो एजेंसी है। एजेंट का काम होता है अपने मालिक के अनुसार काम करना, तो उनकी एजेंसी के अंदर, हाँ लेते हैं ना लोग, फ्रेंचाइज ले लेते हैं, एजेंसी ले लेते हैं किसी की, डिस्ट्रीब्यूटर की, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर की, तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के अनुसार ही उसको डिस्काउंटिंग सिस्टम देने पड़ते हैं, डिलीवरी करनी पड़ती है। तो उसी तरह से माया क्या है, एजेंट है भगवान की, और ये भगवान के बनाए गए नियमों के अनुसार ही इस संसार का पालन वगैरह करती है। द सुप्रीम लिविंग बीइंग इन इज फीचर एज द ट्रांसेंडेंटल पुरुष इनकारनेशन। अब भगवान क्या करते हैं, अब जीवात्माओं को बनाना था, डालना था, सृष्टि की रचना करनी थी, तो माता तो पहले ही एग्जिस्ट करती है प्रकृति के रूप में, अब एक पुरुष की आवश्यकता है संतान उत्पत्ति करने के लिए, तो इस पुरुष अवतार भगवान लेते हैं। हाँ, तो पुरुष इनकारनेशन, तो भगवान कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई पुरुषावतार लेते हैं। हाँ, और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, इस प्रकृति को, इस माया को इम्प्रेग्नेट कर देते हैं, गर्भदान दे देते हैं, उसको गर्भस्थ कर देते हैं। हाँ, इस प्रकार से जैसे हम लोग देते हैं संसार में, उसी तरह से भगवान भी इस माता को गर्भस्थ करते हैं। हाँ, और उसके अंदर क्या डाल देते हैं, सारी लिविंग एंटिटीज, और धीरे धीरे उसके अंदर डाली जाती है। और उसके बाद समय आने पर काल आता है, काल का फैक्टर आता है, और काल के फैक्टर आने से धीरे धीरे क्या होता है, वहां पर महत तत्व इत्यादि ये वस्तुएं आने लगती हैं, जिसके बारे में हमने इस श्लोक में सुना, प्रभुपाद ने बोला कि ये महत तत्व भगवान के चरणों में ही है। हाँ, और ये महत तत्व बहुत ही कैसी वस्तु है। हाँ, ये महत तत्व से ही सारी चीजें निकलती हैं। इस महत तत्व को समझाने के लिए कई बार हम बोलते हैं कि ये इस प्रकार से है जैसे कि एक सुनार के पास एक सोने का गोला होता है, और उस सोने के गोले से वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सोना निकालता है और आभूषण बनाता है, कई प्रकार के पंजेब बनाई, हार बनाया, अंगूठी बनाई। हाँ, तो उसी प्रकार से इस महत तत्व से भी सम टोटल ऑफ मैटीरियल एनर्जी, इससे इतनी सारी वस्तुएं संसार में हम देखते हैं। ये मिश्रण है, समझ लीजिए, उन हर वस्तु का जो संसार को बनाने के लिए चाहिए। अब ये एक गोले के फॉर्म में है। हाँ, अब धीरे धीरे उससे वैरायटी क्रिएट होगी, और इस प्रकार से भगवान इस महत तत्व, भगवान से इस महत तत्व का क्रिएशन होता है। और फिर बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया कि पहले ये वाला तत्व आता है, ये पंच तत्व आते हैं, मन बुद्धि अहंकार आया, उसके बाद हमने देखा कि ये इंद्रियां आई, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इंद्रियों के विषय इत्यादि, ये सब कुछ आए, और इस प्रकार से ये 24 तत्व मिले, और फिर ये बना, और फिर टाइम, और फिर उसके साथ 3 गुण आए, और जो भी है बहुत ही डिटेल में हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में इसको बताया गया है। तो जो हम कह देते हैं कि लेट देयर बी लाइफ एंड देयर वाज लाइफ, उसके पीछे बहुत कुछ तत्व है जो भगवान के निर्देशन में ही चल रहा है, उन्हीं की शक्ति के द्वारा चलता है। लेकिन अपरेंटली हम किसी वस्तु को देखते हैं, हम सोचते हैं यही चला रहे हैं, हम देखते हैं ये शिव जी और ये पार्वती ही तो चला रहे हैं वास्तु में सब चीज़ें। हाँ, लेकिन इनके पीछे कौन है, हाँ वो देखते हैं। वैसे हम सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ही तो बना रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन उस ब्रह्मा के पीछे कौन है वो यहीं से पता चल रहा है। इसलिए भगवान और ज़्यादा क्लियर करते हैं इसको। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ, वास्तव में वो पिता मैं ही हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति वा तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता, कि वो द सीड गिविंग फादर who impregnates the material nature is I am that father। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, कोई डीएनए टेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। फादर कौन है, भगवान कहते हैं वो बीज देने वाला पिता मैं हूँ। ये समझना पड़ेगा हमको, कोई और हमारा पिता नहीं है। संसार में बड़ा झगड़ा है इस बात का, इस कौन ने अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को हमसे अलग कर दिया, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, दोनों तरफ यही मुसीबत है, हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया। भगवान तो कह रहे हैं आम बीज प्रदा पिता, पिताजी तो मैं हूं, आप लोग बेमतलब में पिताजी माताजी बन गए हो, आप क्लेम कर रहे हो। हाँ, तो ये तो चोरी है। इसलिए भगवान कई बार प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि ये गोपियां ये ऐसा क्यों करते हैं भगवान, हाँ किसी और की पत्नियों के साथ नृत्य करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा तुम व्यभिचारी हो, तुम कृष्ण की पत्नी के साथ हाँ पति बनने का गेम खेल रहे हो, so you are thief, you are characterless।
हाँ, तो इज ओनर, कृष्ण इज द ओनर, इज द प्रोप्राइटर, इज द मालिक, इज पति, इज परमेश्वर, इज पिता। तो यहां पर क्लियरली बताते हैं अहम बीज प्रदः पिता, वो बीज देने वाला पिता वास्तव में मैं हूं। तो प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं, इस वाले श्लोक में बोला प्रभुपाद ने कि इससे पता चलता है कि भगवान हम सबके ओरिजिनल फादर हैं। और जो लिविंग एंड ये जो इस प्रकार से वो जो संसार में जीवात्माओं को पैदा करते हैं, वो केवल जीवात्मा यहीं पैदा नहीं करते, वो हर प्लेनेट में हर जगह पैदा करते हैं। आप देखते रहिए मंगल ग्रह में कोई आत्मा है कि नहीं है, या वहां पर है कि नहीं है। वहां शास्त्र कह रहे हैं हर जगह पर ये आत्माओं को डाला गया है, अलग अलग रूप में, अलग अलग बॉडीली फॉर्म्स में, सब जगह डाला हुआ है। पानी के अंदर, अग्नि के अंदर, हर चीज के अंदर ये जीवात्माएं हैं। इस संसार में भी देखते हैं हम। हाँ, पानी जितना ऊपर से प्लेन दिखता है, उसके नीचे असंख्य जीव जंतु रहते हैं, और उस तरह से अग्नि में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से भगवान ने जीवात्माओं को उनकी इच्छा के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग जगह पर पैदा कर रखा है, और वो हमारे बीज दाता पिता हैं। फिर हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और, यस्येदं क्षितिमंडलम भगवतो अनंत मूर्तये सहस्त्र शीर्ष एकस्मिन्नेव शीर्षणि धीर्यमाणम सिद्धार्थ एव लक्ष्यते। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो महान यूनिवर्स हम देख रहे हैं, इतना बड़ा ये जो वर्ल्ड है, ये अब इस वर्ल्ड इसके बारे में सुनते हैं कि इसमें भगवान की महानता कैसे साबित हो। अभी ये तो समझ में आ गया, ये संसार भगवान के द्वारा बनाया गया है। अब सुनिए कि ये संसार कितना बड़ा है और ये भगवान के सामने कितना है। तो बताते हैं कि ये जो ग्रेट यूनिवर्स है, ये अनंत देव जो भगवान है या भगवान के अंश हैं, उनके कई सारे हुड्स हैं। शेषनाग के हुड्स देखते हैं ना, इस प्रकार से उनके हुड्स के ऊपर ये संसार टिके हुए हैं। जैसे जिस संसार की हम बात कर रहे हैं, ये संसार इस किसी एक फण के ऊपर टिका हुआ है। और कैसे टिका हुआ है बता रहे हैं कि जैसे एक सरसों का दाना रख दिया हो, इस प्रकार से टिका हुआ है ये यूनिवर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी तक। जो हम लोग गैलेक्सी देखते हैं, मिल्की वे वगैरह, हाँ, हम में से कईयों ने तो पृथ्वी को ही नहीं देखा ढंग से। हाँ, उस पृथ्वी के बाद फिर प्लानिटरी सिस्टम है, फिर जो भी पूरी एक गैलेक्सी है, ये कितना है उस शेषनाग के ऊपर जैसे कि एक सरसों का दाना रख दिया हो, इतना सा, हाँ, नॉन एग्जिस्टेंट, इतना इनका, हाँ, ये भगवान के सामने ये है इस संसार का साइज। और ऐसे कितने ही अनंत यूनिवर्सेस भगवान के फनों के ऊपर, हाँ, हैं। अब कितना इंपॉर्टेंट देखिए। अब शेषनाग, क्वेश्चन ये आता है कि शेषनाग को कभी नींद आ गई तो, झपकी आ गई तो क्या होगा? एक फन ऐसे हो गया तो क्या होगा? हम तो उसी पर टिके हुए हैं सारा का सारा। हाँ, अनंत ब्रह्मांड वहाँ टिका हुआ है, तो उसके वो ऐसा क्यों नहीं होता है नीचे? हाँ, उसके बारे में हम सुनेंगे। ये हम सुनेंगे चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5, अनंत शेष के बारे में जहाँ लिखा है, से ही विष्णु शेष रूप धरे ने धरणी, कहाँ आचे मही शिरे हे न नाही जानी। वही भगवान विष्णु भगवान शेष के रूप में सारे लोगों को अपने शिरों पर धारण करते हैं, यद्यपि वो जानते तक नहीं, उन्हें आभास ही नहीं है कि उनके सर पे कुछ है। ये और ज्यादा रिस्की है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है उनके सर पे कुछ है। यानी कि वो एटलस की तरह नहीं है कि वो ग्लोब को उठा के बेचारे की कमर टूटने ही वाली है बस। हाँ, किसी ने पृथ्वी को उठा रखा है और वो बेचारा दबा जा रहा है दर्द से। तो यहाँ तो बता रहे हैं उनको एहसास ही नहीं है कि उनके ऊपर पृथ्वी नहीं, पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। फिर टिका हुआ कैसे है? फिर तो गिर सकता है कभी भी। बता रहे हैं सहस्त्र विस्तीर्ण यार फणार मंडल, सूर्य जिनी मणिगण करे झलमल। उनके हजारों फैले हुए फन सूर्य को भी मात देने वाली चमचमाती मणियों से सज्जित है। लाइट, वहां पूरी लाइट है, वहां पर जबरदस्त लाइट ही लाइट है। हर फण के ऊपर एक मणि है जो पूरा रोशन कर दे रहा है। 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, यार एक फण रहे सहस्र सश्रप आकार। यह ब्रह्मांड, अब ये कितना बड़ा है? ये ब्रह्मांड जो मस्टर्ड सीड की तरह टिका हुआ है, यह ब्रह्मांड जिसका व्यास 50 करोड़ योजन है, इतना है। उनके एक फण पर ऐसे टिका है मानो सरसों का बीज टिका हो। सईता अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वरे रे सेवा बिना ना ही जाने यार। अब ये अनंत कौन है? बता रहे हैं ये अनंत जिन्होंने ये मस्टर्ड सीड को उठा रखा है, ये भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। अभी तो उनकी बात ही नहीं करी, ये तो भक्त अवतार है। वे भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। अब अक्सर हम लोगों ने भगवान को मुरली बजाते हुए देखा है,
हम सोच नहीं सकते हैं कि इस अनंत अनंत शेष के जो मालिक हैं वो स्वयं भगवान है। सहस्त्र वदन करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नहीं पान। अपने 1000 मुखों में से, हाँ अपने 1000, हजार नहीं है, अनंत है, भगवान कृष्ण की महिमा का गान करते हैं। ये कारण है कि ये फन को नींद नहीं आ रही है। इसको पता नहीं है कि इसके ऊपर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, हर मुख से गुणगान कर रहा है, और गुणगान करने में आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है तो फन एकदम अपनी जगह पर टिका हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है। एक्चुअली वो डिस्क्रिप्शन खत्म ही नहीं हो रहा है। हर मुंह जो है अलग डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ऐसा सुनते हैं हम लोग कि 4 कुमार यहीं से सुनते हैं भगवान के गुणगानों को, उनको नॉलेज यहीं से होती है। यानी कि इन फनों से निरंतर FM दिस FM दैट, सारे FMओ पे, हर जगह पर, सारे टीवी चैनलों पे, अलग अलग जगह पर ये रिलीज ब्रॉडकास्ट हो रहा है। कोई भी बैठ के सुन ले जो उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकता है। तो 4 कुमार ने वो मैच करी और उनको सुनाई देगी सारी। हाँ, इस प्रकार से ये सारे फण बिजी हैं, इस प्रकार इसको नींद नहीं आ रही है इनको, और इसीलिए सारे के सारे सरसों के बीज या ब्रह्मांड अपनी अपनी जगह पर टिके हुए हैं। छत्रपादु का, और क्या करते हैं ये, केवल गुणगान नहीं करते। छत्रपादु का शैया उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। वे क्या क्या बन जाते हैं, ये जो अनंत शेष हैं, ये छाता बन जाते हैं। कभी जब वासुदेव इनको ले जा रहे हैं बारिश से बचने के लिए बचाते हुए, तो ये भगवान के ऊपर छाता बन जाते हैं। ये कभी उनकी चरण पादुकाएं बन जाते हैं, उनकी शैया बन जाते हैं, ये शेष शैया बन जाते हैं, तकिया बन जाते हैं, वस्त्र बन जाते हैं, आराम की कुर्सी बन जाते हैं, निवास स्थान बन जाते हैं, यज्ञोपवीत बन जाते हैं, और सिंहासन भी बन जाते हैं। हाँ, ये महान व्यक्ति जिसके फन के ऊपर एक सरसों का बीज है, ये ब्रह्मांड, ये महान व्यक्ति कुछ भी बनने को तैयार है उस भगवान के लिए, उस सुप्रीम पर्सनैलिटी के लिए, जिसको हम बड़ा सहजता से ले लेते हैं। हमारो कृष्ण, वो कृष्ण का असलियत पता चलेगी तो फिर क्या होगा हमारा। जैसे कि अर्जुन को जब पता चला, जब उसने विराट रूप देखा, तो अर्जुन भगवान को वैसे डील ही नहीं कर पाए जैसे पहले करते थे। हाँ, वो कहने बार बार गिर गिर के प्रणाम करने लगा, वो पागल सा हो गया। ये कि बहुत सारे अपराध हो गए। रात को सोया था तो मैंने टांग रख दी थी इनके ऊपर, ऐसे हाथ भी रख दिया था। हाँ, कई बार क्या बोल दिया था, हे सखे, हे कुछ भी, कई बार उसका खाना ले लिया था, कई बार मजाक कर दिया था। जब उन्हें देखा विराट पुरुष को तो समझ में आया। वैसे ही यहाँ बता रहे हैं, एक मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्ण रशे शता पाया शेष नाम धरे। उन्होंने कृष्ण की दासता की चरम सीमा ले ली है। क्या है, एक मूर्ति, कृष्ण की दासता की चरम सीमा प्राप्त कर ली है, अतएव वो भगवान शेष कहलाते हैं। शेष हम बता रहे थे एक बार, शेष मतलब एक्सेट्रा कहते हैं ना, शेष। तो जो भी सेवा अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं तो बलदेव जी खड़े हैं, ये सब काम मैं कर लूंगा। ये अनंत शेष खड़े हैं, ये सारे अनंत सेवाएं करने वाले अनंत शेष, वो सारी सेवाएं कर लेते हैं और नाना रूप धारण कर लेते हैं उनकी सेवा करने के लिए। उन भगवान की पूजा करने की हम बात कर रहे हैं, उस भगवान की पूजा करने की बात करें। तो ये यहाँ पर बताया कि कितना बड़ा है ये यूनिवर्स, और ये यूनिवर्स उस भगवान, उस अनंत शेष के सामने कितना छोटा है, और वो अनंत शेष भगवान के सामने क्या स्थिति रखते हैं, ये समझ में आती है। और श्रीमद् भागवतम में अगर हम पहला कैंटो, पहला अध्याय और पहला श्लोक सुनते हैं, वेरी फेमस श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतो, तो इस श्लोक में भी पहले ही श्लोक में ये स्थापित कर दिया जाता है, प्रभुपाद अक्सर इसके बारे में बोलते थे कि ओ माय लॉर्ड श्री कृष्णा सन ऑफ वसुदेव, ओ ऑल परवेडिंग पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल अबेसेंसेस। वसुदेव के पिता, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप नॉर्मली कोई वासुदेव के नाम के, कोई वसुदेव नाम के कोई व्यक्ति के पुत्र नहीं है। क्या है आप? ही इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, हर चीज के कारण, सर्व कारण कारणम, एब्सोल्यूट ट्रुथ। कोई रिलेटिव ट्रुथ हो सकता है, ही इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, सम टोटल ऑफ ऑल द ट्रुथ्स, ही इज दैट। कई सारे ईश्वर हैं, कई सारे कंट्रोलर हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाले वो परम भगवान, वो परम सुप्रीम ट्रुथ कौन है? श्री कृष्ण है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि आप वो द्वापर में पैदा हुए थे, वो ये थे, वो थे, फिर वो किसी शिकारी ने उनके बाण मारा था पैर पे तो खून निकल आया था, तो ब्लड का लॉस हो गया था, उनके ब्लड मैचिंग का कोई ब्लड मिला नहीं, तो फिर वो मर गए भगवान कृष्ण।
तो ऐसा, हाँ, ये उसको इस शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। ही इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, जितने भी संसार के कारण हैं। ही इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कॉन्शियस ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशन। ही इज इंडिपेंडेंट, जो प्रभुपाद भी परपट में बता रहे हैं कि भगवान हमेशा इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है प्रकृति के ऊपर। हाँ, कि प्रकृति में कुछ मेल और फीमेल आपस में सहवास करेंगे तो मैं आऊंगा, मैं वेट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। इसलिए वो पहले वसुदेव के हृदय में आ गए थे, वसुदेव के हृदय से वो देवकी के हृदय में चले गए और फिर एकदम से सामने प्रकट हो गए। उनको प्राकृतिक नियमों का डिपेंडेंस नहीं है उनके ऊपर, इज बियॉन्ड। वो प्रकृति को बनाने वाले हैं। हमने सुना था प्रकृति थी नहीं जब वो वहां पर खड़े थे, उन्होंने अपने सामने इस प्रकृति को, इस प्रकृति से इस संसार को बनाया। इसलिए संसार के नियमों में वो कैसे आ सकते हैं? ही इज द क्रिएटर, वो बनाने वाले हैं। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, एक जेलर जो है जेल के अंदर जाता है तो वो कैदी थोड़ी बन जाता है, वो जेल के नियमों से परे है। हम तो भगवान की बात कर रहे हैं जो कि हर प्रकार के नियमों से परे हैं। इसलिए आप ऐसा मत कहिए कि वो बूढ़े हो जाएंगे एक दिन, हाँ एक दिन वो पुराने हो जाएंगे। ऑल दो ही इज पुराण, हम पुराण पुरुषम पर नव यौवनम चा गोविंदम आदि पुरुषम। वो पुराण पुरुष के साथ साथ हमेशा नव यौवन भी बने रहते हैं। दिस इज उनकी, हाँ उनकी ये खूबी है। तो इस प्रकार से वो वास्तव में प्रकृति के नियमों से परे हैं, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए उनका जन्म नहीं हो सकता, इसलिए वो बूढ़े नहीं हो सकते, इसलिए बीमार नहीं पड़ सकते, इसलिए वो अग्नि का पान कर सकते हैं, इसलिए वो पहाड़ से कूद सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये समझना पड़ेगा। हम लोग बिविल्डर हो जाते हैं। लेकिन तो यहां बता रहे हैं कि ही इज द ओनली हु इम्पार्टेड वैदिक नॉलेज अनटू ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन बनाई। कई लोग ब्रह्मा जी को पूछते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर भी हैं, हाँ जयपुर में आई थिंक, और पुष्कर में। लोग सोचते हैं ये ब्रह्मा जी ही तो हैं, अल्टीमेटली यही तो हैं करने वाले। तो उस ब्रह्मा जी को बनाने की नॉलेज देने वाले भी बता रहे हैं ये स्वयं भगवान ही हैं। अब ब्रह्मा जी के बारे में क्या चर्चा करें, उनकी अनलिमिटेड चर्चा करी जा सकती है उनके बारे में। यहाँ बता रहे ओनली बिकॉज ऑफ हिम टू द मटेरियल यूनिवर्स, टेम्परेरीली संसार में ये मटेरियल यूनिवर्स उसी भगवान के कारण आता है और उन्हीं की इच्छा से चला जाता है। और वो भगवान कौन है? जो इटरनली एग्जिस्टेंट, जो कि हमेशा अपने गोलोक वृंदावन धाम में हमेशा वहीं बैठे रहते हैं। मैं उन भगवान का ध्यान करता हूं, ऐसा बोला जाता है। अब ये जो ब्रह्मा है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर ब्रह्मा जी के बारे में डिटेल में सुना जाए, समझा जाए, तो हमें समझ में आएगा कि ये वही ब्रह्मा है जिनके कारण हिरण्यकश्यपु बना था। तो कितने शक्तिशाली हो गए। हाँ, कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। इसलिए हमें कई बार महसूस नहीं होता कि ये ब्रह्मा जी वास्तव में क्या है। हिरण्यकश्यपु को सारे वरदान देने वाले यही तो थे। तो इसका मतलब इनके पास तो उससे अधिक शक्ति थी। तो ये वही ब्रह्मा है जो संसार की क्रिएशन करते हैं। हाँ, चार सर वाला व्यक्ति दिखता नहीं है हमें संसार के अंदर। हाँ, एक सर के साथ हमारा ज्यादा सोच लेते हैं तो गर्म हो जाता है, यहाँ पर डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाती है। चार सर को मैनेज करना आसान बात नहीं है, और उसके ऊपर इतने सारे ऐसे ऐसे लोगों को मैनेज करना। हाँ, कैसे कैसे लोग संसार में, जब हम क्रिएशन देखते हैं कैसे कैसे लोग पैदा होते हैं संसार में। ये सारे असुर भी तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ये सारे असुरों को भी मैनेज करना है, इधर से देवताओं को भी मैनेज करना है, इनकी आपस की लड़ाई को भी देखना है, क्रिएशन भी करनी है, शरीर भी बनाने हैं अलग अलग तरह के। तो ये वो ब्रह्मा जी की बात हम कर रहे हैं जो ये गुणगान इस वक्त कर रहे हैं। हाँ, उनकी उम्र देखिए कितनी बड़ी उम्र है उनकी, सोच भी नहीं सकते हम लोग। हाँ, कि 1000 युग साइकिल जब चलेगा तब तो एक दिन होगा, बताइए। अब 1000 युग साइकिल में आप सोच लीजिए कितने कितने साल होंगे। तो वैसा ब्रह्मा जी का एक दिन है। वो ब्रह्मा की बात कर रहे हैं हम, जो कि टॉप मोस्ट प्लेनेट में रहते हैं, और जो वास्तव में जो एनाइलेशन होती है तो भगवान के धाम में दोबारा से चले जाते हैं। वो ब्रह्मा, उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो क्या बोलते हैं, देखिए श्रीमद् भागवत में दूसरा कैंटो दूसरा अध्याय 32वें श्लोक में दिस का बताते हैं कि ये जो संसार है, दिस वॉज डिस्क्राइब पर्सनली बाई लॉर्ड अनटू ब्रह्मा टू whom द लॉर्ड वॉज सेटिस्फाइड अपॉन बीइंग प्रॉपरली वर्शिप्ड। जब ब्रह्मा जी ने भगवान की अच्छे से वर्शिप करी। अब ये जो ब्रह्मा जी हैं जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो सब कुछ जानता है संसार में, ये ऐसा व्यक्ति है जो कि भगवान, जो कि अपने आप को नहीं समझ पाए कि मेरा पिताजी कौन है, मेरी माँ कौन है, इससे भी ज्यादा कि मैं कौन हूं। हाँ, तो ये इंटेलिजेंट आदमी तो है ही। पैदा होते ही ये इन्होंने क्या बोला सबसे पहले,
मैं कौन हूँ। हम पिक्चरों में देखते थे ना, याददाश्त आदमी की चली जाती है, बेहोश हो गया वो एक्सीडेंट से, अरे खड़ा होता तो क्या बोलता है, मैं कौन हूँ। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला, मैं कौन हूँ। तो जनरली आदमी इतना इंटेलिजेंट तो देख ही लेगा, यहाँ पे नर्स खड़ी है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, मैटरनिटी होम है, अगर इतने इंटेलिजेंस में आ जाए बोलने की तो देख ही लेगा, अच्छा ये माँ है, ये नर्स है, ये हॉस्पिटल है, मैं यहीं से पैदा हुआ हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो उस दृश्य को देख ही नहीं पाए। जैसे कि हमारी आंखों के आगे बहुत दृश्य हो जाता है, कोई चीज दिखता नहीं हमें, थोड़ा दूर से देखना पड़ता है, थोड़ा सा दूर। अब वो ऐसी जगह पे खड़े थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैं हूं कहां पर। अनंत पानी था, अनंत पानी था, बस में पानी पानी दिख रहा था, उसके अंदर वो डुबकी मार के गए कि मैं जरा देखूं मैं आया कहां से हूं। तो कितने बड़े स्विमर रहे होंगे ब्रह्मा जी, लेकिन वो उसके तले पे नहीं जा पाए, वो देख ही नहीं पाए कहां से आए थे। और कितनी हैरानी की बात है, हम सब सुनते हैं कि ये पानी जो अनंत है, जिसके तल में ब्रह्मा जी नहीं गए, ये पानी कहां पर है पता है आपको, ये भगवान की नाभि में इकट्ठा हो रखा है। अब बताइए हमारी नाभि में कितना पानी होता है, ये भगवान की नाभि में इकट्ठा हो रखा है और वहीं से वो निकल रहे हैं। अब कितना, कैसी नाभि होगी और कैसे वो भगवान होंगे। तो ये उन भगवान, उन ब्रह्मा जी की बात बता रहे हैं। द ग्रेट पर्सनैलिटी ब्रह्मा विद ग्रेट अटेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड स्टडीड वेदास 3 टाइम्स। तो भगवान ने उनको वेद दिए और उनको 3 बार पढ़ने पड़े, 4 सर से भी 3 बार पढ़ने पड़े, और उसके बाद उन्होंने पूरा उनको स्क्रूटनाइजली एग्जामिन किया। और भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से उन्हें वो दर्शन प्राप्त हुए जिसमें उन्होंने भगवान को देखा, स्पिरिचुअल जगत को देखा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की ग्लोरी जो है अनलिमिटेड है, और वही ब्रह्मा ये सारे जो ग्लोरिफिकेशन है वो वही ब्रह्मा गा रहे हैं, सो मच पावरफुल। और उसी तरह से देखते हैं शिव जी, क्या डिस्कस किया जाए शिव जी की शक्ति के बारे में। और वही शिव जी भगवान का निरंतर गुणगान करते रहते हैं, बल्कि अनंत शेष का गुणगान करते हैं, जिसके बारे में हमने अपनी चर्चा करा। तो ये उन्हीं भगवान की ग्लोरिफिकेशन है। और ब्रह्मा जी की अगर दूसरी ग्लोरिफिकेशन आप सुनेंगे 10वें कैंटो में जो आती है, वो तो अद्भुत है। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं उसमें, भगवान को बोलते हैं, भगवान मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी, मैंने आपके ग्वाल बाल चुरा लिए, हाँ, लेकिन आप जरा सोचिए कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो क्या वो लात नहीं मार देता माँ को कई बार गलती से, तो माँ क्या उसको पिटाई करती है? हाँ, माँ तो कहती है चल कोई बात नहीं, बच्चा है, छोटा सा है। तो मैं भी तो ब्रह्मांड अंडे के अंदर रहने वाला, मैं भी तो वही हूँ, अंडे में रहने वाला। तो आप ही ने तो मुझे पैदा किया है, तो प्लीज मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? आप बंसरी बजाते हैं, कोई कैसे कहेगा ये बंसरी बजाने वाला माखन चोर इतना बड़ा आदमी है? सोचिए तो सही, मेरे बारे में तो जरा सोचिए कि मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आप वही सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं। तो ये वास्तव में मुश्किल काम है। ये तो गुरु परंपरा की कृपा से हम लोग भी जब इस्कॉन से पहले, हम में से अधिकतर लोग यही मानते थे कि ये नारायण है, यही सब कुछ है, ये कम से कम वो चक्र दिख रहा है और शेषनाग है कुछ। हाँ, कृष्ण को कौन मानता था? लेकिन शास्त्र को पढ़ते हैं तो यहाँ से समझ में आता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अल्टीमेटली ही इज द गॉड। और ये गॉड कौन है, इसके बारे में श्लोक को फिर से श्लोक में जाएं तो ये 4 तरह की लिविंग एंटिटीज यही बनाते हैं। कौन सी लिविंग एंटिटीज है? प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो जैसे अंडे से आया, या भ्रूण, जैसे कि इंसान का बच्चा पैदा होता है, कुछ अंडे से पैदा होते हैं, कुछ पसीने से पैदा हो जाते हैं, कुछ बीजों से पैदा हो जाते हैं। आम बीज पता भी था, किसी भी तरह की योनि में, किसी भी तरह के शरीर में देने वाले भगवान है। ये चारों के चारों क्रिएशन करने वाले भगवान है। ये सारा मटेरियल क्रिएशन उन्हीं पर रेस्ट करता है। उसके बावजूद, इस सब के बावजूद वो क्या करते हैं? वो आराम से खड़े होके बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, और ऐसे भगवान में ही बी प्लीज्ड विद अस। अंत में क्या कहते हैं इसमें कि हमारी सारी प्रार्थनाओं का, हमारी सारी भक्तिमय जीवन का एक ही पद होना चाहिए, एक ही पर्पज होना चाहिए। हाँ, संसिद्धिम हरितोषणम, कि किसी प्रकार से वो भगवान हमसे प्लीज हो जाए। ये श्लोक आता है 1.2.13, ओ बेस्ट अमंग द ट्वाइस बॉर्न, इट इज देयरफॉर कंक्लूडेड दैट द हाईएस्ट परफेक्शन, संसार में हाईएस्ट परफेक्शन वन कैन अचीव बाय डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। जो भी हम ड्यूटीज अपनी करते हैं, चाहे वो कोई सी भी वर्णाश्रम में हम करते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, गृहस्थ, वटेवर, किसी भी ऑक्यूपेशन में हम करते हैं,
वो उसका परफेक्शन तभी है जब वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को प्रसन्न कर दे। तभी हम कह सकते हैं कि हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जी, हमारे पास समय नहीं है आपके नाम जपने का। मैं बच्चे पालूं या नाम जपूं, मैं नौकरी करूं या नाम जपूं, मैं ये करूं या ये करूं, जो भी मैं कर रहा हूं उसका लाभ तभी है जब हम उस सुप्रीम पर्सनैलिटी को प्रसन्न कर सकते हैं। और बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को इसमें रेफर कर रहे हैं, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे 10.14 158 की कैसे ये प्राप्त हो पाता है, कैसे हम इसको कर पाते हैं। बता रहे कि फॉर दोज हु हैव एक्सेप्टेड द बोट ऑफ लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के चरण क्या है, जैसे कि एक बोट होती है, हाँ, और वो क्या है, हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं, हम लोग संसार में जो प्रलय आती है उस प्रलयकारी तूफान में हम गिर गए हैं। लेकिन वहां पर जिसने उस मुरारी के चरण कमलों को पकड़ लिया है, वो इस भयंकर तूफान से, समुद्र से, जल से हमें ऐसे पार कर देते हैं जैसे कि गाय के खुर में पानी इकट्ठा होता है, उसको हम ऐसे टाप जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी गाय के खुर के समुद्र को टाप सकता है। ऐसा कौन, ऐसा देने वाले कौन है, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। इस संसार में जहां हर कदम पर विपदा है, हाँ, इसके विपरीत भगवान के चरण कमल हमको इस संसार की विपदाओं से, इस भवसागर से पार करा सकते हैं। ऐसे भगवान हमसे प्रसन्न हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।